मान लो प्रश्न है आपका 13 लगातार सम संख्याओं का औसत 13 लगातार सम संख्याओं का औसत 220 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? वही पुराना तरीका, अभी डायरेक्ट भी बताएंगे, तसल्ली रखो। इससे भी जल्दी वाला बताएंगे, बस यूं औसत लिखोगे डायरेक्ट बड़ी वाली प्राप्त होगी और औसत लिखोगे डायरेक्ट छोटी वाली प्राप्त होगी। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए बस। तो 13 लगातार सम संख्याएं, 13 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 220 है। बड़ी और छोटी दोनों ही संख्या में ज्ञात करनी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 13 लगातार संख्या मुझे पहले से लिखकर दे देता 13 लगातार सम संख्याएं, तो मैं तुरंत बीच वाली संख्या को आंसर कर देता। लेकिन लिखी नहीं है तो मैं अपने आप बता तो सकता हूँ यार। कैसे? क्योंकि बीच वाली संख्या तो मैं बता दी ना, हमको बीच वाली संख्या तो बता दी, तो हम बीच वाली संख्या को लिखकर उधर भी बड़ी भी बता देंगे और छोटी भी बता देंगे। तो 13 लगातार संख्याएं हैं, 13 बना लेते भाई ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब जो हमारी 13 संख्याएं हैं, मान लो यहाँ पर लिखी जानी है। 13 संख्याएं हमारी यहाँ पर लिखी जानी है। हमें पता करना है कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। मैंने बताया अगर आपको पता नहीं चल पाता है तो आप 2 से भाग देकर देख लिया करो। 2 से भाग दिया तो 6.5 आया, 6.5। मतलब जो 7वीं संख्या होगी वो बीच में होगी। 6 इधर निकल जाएगी, 6 उधर निकल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 इधर संख्या निकल गई और 6 इधर निकल जाएगी। 1 2 3 4 5 6। मतलब जो औसत होगा बीच वाली संख्या औसत होती है। बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 7वीं संख्या। 7वीं संख्या बीच वाली संख्या बनेगी। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे जब ये चीजें आएगी कि तुरंत पता लग जाएगा कि 7वीं संख्या है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पर लगातार सम संख्याओं की सीरीज हमें पहले से लिखी हुई देते सारी संख्याएं में, तो तुरंत इसको बता देता ये वाली औसत होगी। लेकिन यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करना है तो उसने बीच वाली संख्या क्या होगी वो तो बता दिया ना। उसका मतलब जो औसत होगा वही तो बीच वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर उसने कितना बताया? 220 बताया। अगर यहाँ पर 220 रहा है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगी। अगली 224, उससे अगली 226 और उससे आगे 228, उससे आगे 230 और उससे आगे 232। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो हमारी कौन सी है? 232। भाई 220 2 जोड़ा 222, अगली सम संख्या, फिर 2 जोड़ा अगली 224, फिर 2 जोड़ा अगली 226 और फिर 2 जोड़ेंगे तो अगली 228, 230, 232। ये 232 बड़ी संख्या है। अगर छोटी की बात करें तो 220 में 2 घटाकर लिखेंगे। अब घटाते हुए चल रहे हैं, 220 में 2 घटाएंगे कितना? 218, फिर 216, 214 आएगा, 212, 210 आएगा और 208। मतलब छोटी संख्या की अगर बात करें तो कितना आ जाएगी? 208 होगी। बड़ी संख्या 232, छोटी संख्या 208। सवाल क्या था? 13 लगातार सम संख्याओं का औसत 220 है, तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी और छोटी हम जानते हैं, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम हो, लगातार प्राकृतिक संख्याएं या दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, तो इस टाइप की संख्याओं का हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। तो जब यहाँ 13 है तो 6 संख्याएं इधर निकल गई, 6 संख्याएं उधर निकल गई, बीच वाली संख्या 7वीं बचेगी। बीच वाली संख्या औसत होगी जो कि सवाल में 220 दे रखा है। फिर इधर 2 के डिफरेंस में क्यों लिखते हैं? क्योंकि सम संख्याएं 2 के डिफरेंस में होती हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2 लिखा, अगली सम संख्या क्या होगी? 4 होती है। उससे आगे वाली क्या होती है? 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 14 होती है। तो 2 जोड़ रहे हैं ना। इसका मतलब 220, 222, 224, 226। एक सवाल और लेते हैं सम संख्याओं पर, थोड़ा बड़ा। इसका मतलब क्या यार? अगर हमसे पूछ दिया गया कि 40 लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या
जाओगे, तो क्या भाई साहब आप ये लिखते जाओगे कि 20 तक इधर लिखकर भेजा और 20 तक इधर लिखकर भेजोगे? ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक, इसी को, इन्हीं सवालों को हम और जल्दी कर सकते हैं। देखो देखो भाई, मान लो ये सवाल लिखा रहने देते हैं, क्योंकि जो तरीका मैं अभी फिर से बताऊंगा ना, हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे उस पर। इसका आंसर जो भी आया था हम लोग याद रखेंगे, इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मान लो 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, जो भी लिखना चाहे लिख सकता है, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात। अब समझो, 25 संख्याएं बोली हैं, तो हम लोग 25 ऐसे डैश या गोला अब बनाएंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी सीखेंगे। डायरेक्ट कैसे सीखेंगे, मतलब पहले तो हम लोग वैसे डिटेल में करके देखते हैं, ठीक। x वाला तो बोल ही जाओ। अगर x, x+2, x+4, x+6 मानोगे ना, तो 25 संख्याएं मानने में हालत खराब हो जाएगी। और फिर उनको जोड़कर 25 से इसकी गुणा करोगे, जब योग प्राप्त होगा, फिर x का मान निकालोगे और फिर x का मान 25वीं संख्या में रखोगे जब बड़ी संख्या आएगी। तो वैसे तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ ये समझ लीजिए एक सीखने का तरीका है, ये थोड़ा अच्छा है, जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग ये अपनाएंगे, ठीक। तो 25 संख्याएं बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बहुत बार चलो इतना 21 22 23 24 25 हो गया। 25 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। भाई बहुत बार नहीं देख लेते हैं। नहीं है भैया, अंदर ही है, बोर्ड के अंदर ही है हम लोग, ठीक है, बोर्ड के अंदर ही है, दिख रहा है। 25 संख्याएं यहाँ लिखी जाती हैं, ठीक, लेकिन 25 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। अब ये बात हम तो कतई सीख गए बिल्कुल, अब तो दिमाग में बैठ गई कि लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। इसका मतलब अगर 25 संख्या है, 2 से काटेंगे 12.5 आएगा। 13वीं संख्या औसत है, 13वीं संख्या औसत है। 13 इधर निकल जाएंगी, सॉरी 12 इधर निकल जाएंगी, 12 उधर निकल जाएंगी। 13वीं संख्या हर तरफ से 13वीं संख्या बीच में पड़ेगी, हर तरफ से 13वीं संख्या बीच में पड़ेगी। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब 12 संख्याएं ये निकल गई और 12 संख्याएं ये निकल गई। 12 संख्याएं निकाल दी, 12 इधर, 12 से इधर का काउंट करेंगे 13वीं है, उधर से काउंट करेंगे 13वीं, यही तो बीच में हुई। तो 13वीं संख्या जो 13वीं संख्या होगी, 13वीं संख्या ही औसत होगी। क्या होगी? औसत, क्योंकि यही बिल्कुल बीच में है। यही बिल्कुल कहाँ है? बीच में। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत लगातार है, इसीलिए ये ट्रिक लग रही है, ठीक है। 48 है, 48 लिख दिया औसत। अब इसके बाद कौन सी? 50 रही होगी, उसके बाद 52, फिर उसके बाद 54, उसके बाद 56, उसके बाद 58, उसके बाद 60, फिर 62, फिर 64, फिर 66 और फिर 68। 68 और 2 70 और 2 72। बड़ी संख्या क्या आ गई? 72 आ गई। क्या आ गई? 72 आ गई। उसके पहले छोटी देखते हैं। 46 रही होगी, 44, 42,
40, 38 और 36, 34, 32, 30 रही होगी, 28, 26 और 24। छोटी संख्या क्या आ गई? छोटी संख्या क्या आ गई? 24। चाहो तो आसानी से चेक कर सकते हो कि ये जो संख्याएं लिखी हैं सही हैं कि नहीं, क्योंकि पहली और आखिरी का योग भाग 2 ही औसत होता है। अगर 24 पहली है, अंतिम बड़ी वाली 72 है, इनका जोड़ और भाग 2 अगर 48 आ जाए, औसत सही बता देना, इसका मतलब ये भी और वो भी संख्या सही है। ठीक, 2 और 4 कितना? 6, 7 2 9, 9 को 96 को 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, एक इसके पास जाएगा 16 बनाएगा, 2 8 16। देखो इसने बता दिया जो सीरीज लिखी है इसका औसत 48 है। अगर 24 संख्या छोटी या 72 बड़ी सही नहीं होती तो यहाँ 48 आता ही नहीं, 48 आता ही नहीं। ठीक, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने का मतलब समझिए, हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे? यदि हम ये बात जान गए थे कि यहाँ ये औसत होगी जो कि 13वीं संख्या है। कौन सी संख्या है? 13वीं। अगर मैं बड़ी संख्या प्राप्त करना चाहता, मैंने क्या की? 12 संख्या इधर कर दिया, 12 संख्या इधर कर दिया, 13वीं ये थी, 12 और 12 24, 13वीं एक संख्या 25, टोटल 25 संख्याएं लिखी थी। मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं कि इसको 48 से सीधे 72 कैसे लिखेंगे। 48 से सीधे 72 कैसे लिखेंगे? समझो बात को कि जितनी संख्याएं दी जाती हैं उससे एक कम गैप होता है। हमारा गैप क्या होता है समझो भाई। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, चलो यही दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे गैप क्या होता है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गैप क्या होता है? बस ये लिखा रहने देंगे कि हम लोग जो है 72 बड़ी संख्या थी, 72 बड़ी और 24 छोटी थी। ठीक है, यही याद करना हम लोगों को। लेकिन अगर इस सवाल को डायरेक्ट करते तो कैसे करते? मैंने आपको भी बताया कि बीच वाली संख्या औसत है, ये औसत ऐसे रहती, और जो कि कौन सी संख्या थी? 13वीं। ये बात मैं जान गया था। कैसे 13वीं संख्या निकालनी ये आपको भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि ये बीच में है, ये औसत होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इधर फिर ऐसे 12 संख्याएं होंगी, यहाँ से भाई, यहाँ से कितनी संख्याएं होंगी? 12। ऐसे 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 करके यहाँ से कितनी संख्या हो जाएंगी? 12। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे करते इधर भी कितनी संख्या हो जाएंगी? 12। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है, उससे एक कम क्या होता है? गैप होता है। गैप का मतलब ये होता है कि 2 से 4 तक जाने में जो दूरी लगी, इसको गैप कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 संख्याएं ली, 1 2 3, तो गैप कितने बने? 1 और 2, एक कम बनता है। अगर मैं यहाँ पर और संख्याएं ले लूँ, जैसे कि 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखो हमने 4 संख्याएं ली, 1 2 3 4, तो गैप कितने बने? 1 2 3, एक कम गैप बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्याएं दी जाती हैं उससे एक कम क्या होता है? गैप होता है। जैसे कि मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैं 2 4 6 8 10, मान लो मैंने ये कितनी संख्या ले ली? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितनी संख्या ले ली? 5 संख्या ले ली। तो जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है। क्या होता है? एक कम गैप होता है। देखो 5 संख्याएं ली, यहाँ पर गैप कितने होंगे? 1 2 3 4 गैप, एक कम गैप हुआ। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि ये छोटा सा सवाल अगर और मैं आपसे कहता कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत
5 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत 6। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे आप ये सोचो कि अगर औसत 6 है तो आप ऐसे ही तो करते कि मान लो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, ये बात याद रखना, ठीक है। इस पर हमने सवाल बना लिया अपने समझने के लिए। धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। अगर आप कॉन्सेप्ट से सवाल को पैदा करना सीख गए, बनाना सीख गए ना, तो सवाल को चुटकियों में तोड़ दोगे। अगर ऐसे ही रट लिया ना कि ये रूल होता है, ये ठीक है, जहां पर रूल की जरूरत होगी सारी चीजें सब बताएंगे। मतलब जहां पर जो चीज जितनी आसान बनाई जा सकती है वहां तक कोशिश करेंगे बनाने की, और जहां पर जो भी फंडे कम से कम लाइन वाला और अच्छे कॉन्सेप्ट जो आप एक बार सीख लें दोबारा भूले ना। तो हम लोग यहाँ पर कैसे आए, जब आए कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। भाई कल को 41 लगातार सम संख्याओं का क्वेश्चन आया है, तो क्या हम लोग 41 लगातार सम संख्याएं लिखेंगे? अगर बड़ी संख्या कह दी तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए थोड़ा तो हम लोग यहाँ पर कुछ चीज और सीख रहे हैं जो नहीं है। वो ये कि जैसे मैं पहले से ही जानता था कि मैंने ये सवाल लिया कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब लगातार सम संख्याओं की श्रेणी है कि नहीं है ना? तो मैंने इसमें औसत कितना होगा? 6। ये बात आप जानते हो। अगर इसमें हम सवाल बना ले कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 6, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आप आसानी से जानते हो भाई बड़ी संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन लो भाई अब मैं रद्द कर देता हूं, और 5 इसने कहा तो 5 ऐसे गिनती बनाती है, जगह बना देता हूं, और बीच वाली संख्या औसत होगी। औसत इसने 6 बनाया, 6 बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस औसत से या इस संख्या से आप डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आएंगे? तो मैंने आपको बताया कि जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है। यहाँ पर कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, लेकिन गैप कितने? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कितने? 4 गैप है। मतलब जितनी संख्याएं होती उससे एक कम गैप होता है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं आपसे अगर पूछूं तो कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं मेरे भाई? 3 है। कितनी संख्याएं? 3 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं? 3 है। और अगर मैं आपको कहूं कि गैप कितने होंगे तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर गैप है 2। कितने गैप हैं? 2। अगर आप यहाँ से यहाँ 3 संख्याएं हैं तो गैप कितने होंगे? 2। तो यहाँ से यहाँ गैप 2 होंगे। तो आप ये सोचो, अगर हर गैप सम संख्या के केस में 2 का होता है, तो यदि हम इसमें 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब अगर 6 में आप डायरेक्ट 4 जोड़ो, मतलब गैप की जो डिस्टेंस है वो जोड़िए, तो डायरेक्ट आप बड़ी संख्या पे पहुंच सकते हो। मतलब एक गैप कितने का होता है? 2 का होता है। यहाँ से यहाँ तक कितने गैप है? 2। तो 2 गुणा 2 कितना? 4। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी चलनी पड़ेगी? हमें 4 की चलनी पड़ेगी। और वो होता कैसे कि यहाँ से यहाँ 2 जोड़ते, यहाँ 8 आता, फिर 2 जोड़ते, कितना? देखो 4 जोड़ा, लेकिन हर गैप में हम लोग कितना जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। तो एक गैप कितने का हुआ? 2 का हुआ। अगर 2 गैप है तो 4 का हुआ। यही तो मैंने किया है। मैंने यहाँ से यहाँ तक पहले संख्याएं जान ली 3, और हम जानते हैं कि जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है। तो भाई 3 संख्याएं हैं तो गैप कितने होंगे? 2, और एक गैप 2 का होता है। 2 गुणा 2 कितना? 4। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 की है। अगर डायरेक्ट मैं 6 में 4 जोड़ दूं तो बड़ी संख्या पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं 6 में 4 घटा दूं तो छोटी संख्या पर पहुंच जाऊंगा। क्या मैंने अभी 2, 4, 6, 8 की सीरीज लिखी थी कि नहीं लिखी थी? लिखी थी ना। इसका मतलब ये छोटी संख्या डायरेक्ट पहुंचने का ये तरीका है, और बड़ी संख्या पर डायरेक्ट पहुंचने का
का ये तरीका है। अब हम लोग अपने इन दो सवालों पर ट्राई करके देखते हैं कि क्या आता है। इसमें हमारी छोटी संख्या 24 आई थी, बड़ी संख्या 72 आई थी। ऊपर वाले में अभी हम लोग चेक कर लेंगे। आ जाओ। अब 25 संख्याएं, अगर आप जानते थे कि 13वीं संख्या क्या होगी, 13वीं संख्या औसत होगी। भाई 12 उधर निकल गई, 12 इधर निकल गई, 13वीं संख्या औसत कैसे होगी? 25 संख्याएं 2 से भाग दिया 12.5 मतलब 13वीं संख्या क्या है? 13वीं संख्या औसत है। 13वीं संख्या क्या है? औसत है। 13वीं संख्या औसत है। अगर 13वीं संख्या यहाँ पर लिखी जानी थी तो 13वीं संख्या क्या है? औसत है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 संख्याएं होंगी और यहाँ से यहाँ तक 12 संख्याएं होंगी, तभी तो भाई 13वीं संख्या यहाँ लिख पाओगे। क्योंकि टोटल संख्याएं हैं कितनी? टोटल संख्याएं हैं 25, 12 और 12 24 और एक 13वीं 25 हो गई ना। तो 13वीं जब बीच वाली संख्या है तो बीच वाली संख्या औसत होती है, ये बात हम जानते हैं। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है, ये बात हम जानते हैं। तो आप समझो ये 12 संख्या है, यहाँ तक ये 12 संख्याएं हैं, ये 12 संख्याएं हैं। अगर हमें बड़ी संख्या पर पहुंचना है तो जब ये 12 संख्याएं हो गई, अगर हम इसे मिला लेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 13 संख्या हो जाएंगी। अगर हम इसे मिला लेंगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी कि नहीं? और जितनी संख्याएं होती उससे एक कम गैप होता है, उससे एक कम क्या होता है? गैप होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक 13 संख्याएं हैं तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने होंगे? 12। गैप कितने होंगे? 12 होंगे। और सम विषम के केस में हर गैप 2 का होता है। सम विषम के केस में हर गैप कितने का होता है? 2 का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 12 गैप हैं तो 12 गैप, एक गैप 2 का है तो 12 गैप कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 की है। अगर हम बड़ी संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो 48 में हमें 24 जोड़ना पड़ेगा। 48 में हमें 24 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे जाते हैं तो 2-2 जोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब 24 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 4 12, 12 का 1 हासिल, 4 और 2 6, 6 और 1 7। देखो हमने बड़ी संख्या 72 प्राप्त की थी कि नहीं? इसका मतलब आसानी से हम लोग संख्याएं लिखी भी नहीं और हम लोग जान गए कि 48 में 24 जोड़ना है तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और यदि 48 में ही पीछे जाने के लिए घटाते हैं तो 24 की दूरी ये भी होगी ना। तो इसका मतलब अगर इसमें 24 घटा देंगे तो 48 में 24 घटाते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त होती है। और देखो हमारी छोटी संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं प्राप्त हो गई? बिल्कुल। आप इसको 10 सेकंड समझ लीजिए, फिर आते हैं। जिसे भी नोट करना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं हट जा रहा हूं। अभी केवल सारे तरीके हम लोग सम संख्याओं पे सीख ले रहे हैं और विषम और प्राकृतिक सब पे यूज कर लेंगे यार। मतलब कहने का ये है कि लगातार 13 लगातार सम संख्याएं हैं तो मुझे पता है गैप से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बार बार विषम संख्याओं को गैप सीखने की जरूरत थोड़ी ना है। सम संख्याओं में सीख लिया, ठीक है, विषम पे भी अप्लाई कर देंगे। क्योंकि चाहे सम संख्याओं की सीरीज लिखिए चाहे विषम की लिखिए, अंतर तो 2 का ही होता है, इसीलिए एक गैप 2 का ही होगा। प्राकृतिक संख्याओं में मेरे भाई 2 का गैप नहीं होगा, क्योंकि उसमें गिनती होती है, उनका गैप 1 का होता है। तो जो गैप होते हैं वही जोड़ना है, ठीक है।
इसमें देखो क्या था, 13 लगातार सम संख्याओं का औसत। इसको डायरेक्ट से करके देखते हैं ना, जैसे वो डायरेक्ट वाला है जो, तो 13 लगातार सम संख्याएं हैं, बीच की संख्या क्या होगी, 13 को 2 से भाग करेंगे, 6.5 आया। भैया सातवीं संख्या औसत है, सातवीं संख्या औसत है, क्यों, क्योंकि बीच में है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ सातवीं संख्या लिखना चाहते थे, सातवीं संख्या, कौन सी संख्या, सातवीं, और ये क्या हो जाएगी, औसत। क्यों हो जाएगी, क्योंकि लगातार है, बीच में है। बीच में है कैसे, टोटल संख्याओं को 2 से भाग करके देखा, 6.5 आया, मतलब 6 से ज्यादा वाली। ठीक है, इसका मतलब अगर एक संख्या ये हो गई, टोटल 13 है, तो 12 बची भैया, 6 इधर हो जाएंगी, 6 संख्याएं इधर हो जाएंगी और 6 संख्याएं इधर हो जाएंगी। और आप जानते हो 13 संख्याएं लिखी जानी थी, अगर 6 इधर निकल गई, 6 इधर निकल गई, तो सातवीं संख्या हर तरफ से, सातवीं संख्या औसत होगी कि नहीं होगी, औसत आपका है कितना, 220, 220 है कि नहीं। अगर ऐसे एक लाइन बना लें और कहें कि यहाँ से यहाँ तक अब संख्याएं कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक संख्याएं कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 6 तो है ये, और ये कितनी हो गई, सातवीं। 7 संख्याओं में, 7 संख्याओं में गैप कितने का बनेगा भैया, 6 का बनेगा। कितने का बनेगा, 6 का बनेगा। गैप कितने का बनेगा, 6 का बनेगा। सम का केस है, सम में जब संख्याएं लिखी जाती हैं तो 2-2 के अंतर पे लिखी जाती हैं। इसका मतलब एक गैप जब 2 नंबर का होता है तो 6 गैप कितने के होंगे, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 12। अगर डायरेक्ट आप 220 में 12 जोड़ते हो, डायरेक्ट 220 में 12 जोड़ते हो, तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी, आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अगर आप डायरेक्ट 220 में 12 घटाते हो, अगर आप डायरेक्ट 220 में 12 घटाते हो, तो आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी। छोटी क्या होगी, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 1 0 हो जाएगा, और कितना, ये 208, मतलब छोटी संख्या 208 होगी। और जो कि हम लोग पहले आंसर निकाले थे उसके हिसाब से सही भी है। अब एक चीज हम लोग ये सीख गए हैं, शुरू से मैं फिर से आपको बता दूं कि लगातार संख्याएं जो होती हैं उनका औसत बीच वाली संख्या होती है। लगातार चाहे सम हो, लगातार प्राकृतिक हो, लगातार विषम हो, ठीक है, और लगातार समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी जाएंगी वो लगातार ही कहलाएंगी, उनका भी औसत बीच वाली ही संख्या होगा। ठीक, उसके बाद बीच वाली संख्या औसत होती है। तो ये जो बड़े बड़े सवाल जो आए हुए हैं, इनको क्या हम x मानकर करेंगे, x + 2 x + 4 ऐसे करेंगे, नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे कि बीच वाली संख्या औसत है। अगर 13 दी है तो 6 इधर हो गई, 6 इधर, ये सातवीं हो गई, 6 इधर 2-2 कम करके लिख लेंगे, 2-2 बढ़ाकर उधर लिख लेंगे। अगर आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना चाहते हो, क्योंकि एक सवाल ऐसा भी आया है कि 41 लगातार सम संख्याओं का औसत, मान लो 102 है, तो बड़ी संख्या क्या कीजिए, तो क्या आप 40 तक संख्याएं लिखोगे भैया, 40 तक संख्याएं लिखोगे क्या, नहीं, तब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 21वीं संख्या क्या होगी, औसत होगी, 20 उधर है 20 इधर है, 40 हो गया, 40 हो गया, इसका मतलब 40 हो गया।